हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करणी के बारे में। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे, आज हम लोग घातांक एवं करणी के बारे में सीखने वाले हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडाइसेस और इसे बोलते हैं एंड सर्व्स। तो हम लोग बात करते हैं घातांक के बारे में। अगर हम घातांक के बारे में देखें तो अगर कहीं पर भी a की पावर x लिखा गया है तो इसे हम बोलते हैं घात यानी पावर। और ये हमारा a क्या होगा, ये हमारा आधार होगा, जैसा कि इसे हम बोलते हैं बेस। तो अगर कहीं पर भी और आपको लिखा मिल जाए, जैसे a आपको लिखा गया हो, तो अगर यहाँ पे कोई भी पावर ना लिखी गई हो तो हमेशा यहाँ पे जो इसकी पावर होती है वो 1 होती है। कहीं पर भी कोई भी नंबर लिखा हो और वहाँ पे उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। जैसे यहाँ पे केवल अगर 2 लिखा गया है तो 2 की पावर 1 है। और अब आते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, हम नियम की बात कर लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे जो आपका पहला नियम है, नियम की अगर हम बात करें तो रूल्स में कुछ हम देख लेते हैं। जो आपका पहला नियम है वो ये है कि अगर आपका आधार सेम हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 1 को अगर हम आपस में गुणा करें, a इंटू ए को हम आपस में गुणा करें और यहाँ पे इनकी घातें क्या होंगी, 1 होंगी। यहाँ पे देखेंगे a की पावर 2 होगा क्योंकि a और a का आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे a इंटू ए अगर हम इसका गुणा 3 बार कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, a क्यूब आएगा। ऐसे ही अगर हम a को n बार गुणा कर दें, a को n बार गुणा करने जाएं, n बार गुणा करने जाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर n आएगा। तो और भी देखते हैं, जैसे यहीं से अगला क्या है। जैसे आप देखें अभी हमने कहा कि अगर आपकी आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ पे देखें और इनकी घातें भिन्न भिन्न हो, आधार आपका सेम है, अगर घातें भिन्न है फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर m प्लस n, यहाँ पर भी घातें जुड़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल से आप देखें यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे अगर 2 हो और यहाँ पे 2 की पावर 10 हो तो यहाँ पे जब आधार आपका सेम है और घातें यहाँ पे जुड़ जाएंगी तो 5 प्लस 10 यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 15। और जिससे यहाँ पे देखें दूसरा नियम हम देखें तो दूसरा नियम आपका क्या है। दूसरा नियम ये आपका कहता है कि अगर आपके आधार अलग अलग हैं और घातें सेम हैं, जैसे आपका देखें यहाँ पे 1 इंटू बी इंटू सी, इन सबकी घातें क्या हैं, m है, इन सबकी घात आपकी m है। तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी की पावर m। यानी आप फॉर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया हो 2 इंटू 3 इंटू 4 सबकी पावर क्या हो, 5 हो, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 5, यानी आप देखेंगे 24 की पावर 5। आते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम आपका क्या है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि अगर कहीं पर भी a की पावर माइनस एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो, a की पावर माइनस एक्स लिखा हो, तो इसे हम बटे में ले जा सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर x, या इसका जस्ट उल्टा कहीं लिखा हो, कहीं पर लिखा हो 1 अपॉन एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस एक्स। तो ये आपका तीसरा नियम है। देखिए आइए हम चौथे की बात करते हैं। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि कहीं पर भी a की पावर m और ब्रैकेट में n लिखा हो, तो यहाँ पे आप इसको, इनकी घातें आपस में क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी, इनकी घातें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी इसको लिख सकते हैं m इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे इसकी होल पावर 4 है, तो आप देखेंगे ये आपस में गुणा होगा, यानी आप देखेंगे 2 की पावर 4 की आई 12, ये आपका क्या आएगा, 2 की पावर 12। अगर कहीं आपको इसी में एक पॉइंट और है, कहीं पर भी आपको लिखा हो a की पावर m इसकी होल पावर 1 अपॉन n, तो आप देखेंगे यहाँ पर गुणा हुआ था तो यहाँ पर भी आपका गुणा ही होगा, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है
ए की पावर m अपॉन n। जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से हम समझे, यहाँ पे लिखा हो 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/4। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम इसको गुणा करने जाएं तो ये आपका लिखा है 2 की पावर 3/4। लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे आप देखेंगे अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए a की पावर m और m की पावर n, तो ये आपका ऐसे नहीं लिखा है, कभी भी ये आपका बराबर नहीं होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे क्या 3 की पावर 4 है, यानी पहले तो आप 3 को गुणा करें 4 बार। अगर 3 को गुणा करेंगे 4 बार तो ये आपका आएगा 81। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब क्या होगा कि 2 की पावर 81 आएगा। तो आप यहीं पे देखें, यहाँ पे इसकी 2 की पावर 12 है और यहाँ पे इसका मतलब 2 की पावर 81 है। तो कभी भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि a m n इज नॉट इक्वल टू a की पावर m और m की पावर n। कभी भी ये आपस में बराबर नहीं होता है। तो ऐसे ही आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि a की पावर m अपॉन n इज नॉट इक्वल टू a की पावर m और m की पावर 1/n। कभी भी ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। आइए कुछ और पॉइंट सीखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है, जैसा कि यहाँ आपको दे दिया जाए a अपॉन b की होल पावर m, तो इसको आप अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अगला पॉइंट यहीं पे आप ऐसा ये भी है कि अगर 1/b की पावर माइनस m है, तो आप देखें इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर माइनस m अपॉन b की पावर माइनस m। अभी अभी मैंने आपको बताया कहीं पर भी ये माइनस में लिखा हो कि a की पावर माइनस x हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर x। तो आप देखेंगे अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये बटे में प्लस में आएगा और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। यानी ये आपका बन रहा होगा a की पावर m और ये आपका बन रहा होगा b की पावर n। तो इसको फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर n। ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ से अपोजिट होगा। अगर माइनस में है तो इसके आपस में पलट जाएंगे। आइए कुछ और भी रूल्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे आपका अगला रूल्स है, जैसे कहीं पर भी आपके दिया गया हो a इक्वल टू a और इनकी आपकी घातें अलग अलग हो, आधार आपके सेम हो और घातें आपकी आधार आपका सेम हो, घातें आपकी भिन्न भिन्न हो, यहाँ पे क्या आएगा घात आपका इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू वाई बन जाएगा। सेम ऐसे ही आप देखें कहीं पर भी आपकी आधार सेम हो, आपकी घात सेम हो और आपका क्या हो आधार आपका भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब अब यहाँ पे इनकी घातें सेम है और आधार आपका भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे आधार आपका क्या होगा बराबर होगा। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, और नहीं भी आते हैं तो फिर आप देख लीजिए। आइए यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे घातांकों पे पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे आपका पहला ही क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करें तो या अगर हम यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है 3 की पावर √3 की पावर n इक्वल टू 26 का मान बताएं। तो एक चीज यहाँ पे और आप ध्यान में दे सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपको लिखा है √a, तो √a का मान क्या होता है, अगर यहाँ पे √ के अंदर कोई भी पावर नहीं दी गई है तो यहाँ मान सकते हैं कि क्या होगा a की पावर 1/2 होगा। अगर कहीं पर भी यहाँ पे दिया है √a की पावर 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा a/3। अगर कहीं पर भी दिया है 4 तो ये आपका आएगा a/4। कहीं पर भी दिया है 5 तो ये आपका आएगा a की पावर 1/5। तो
ऐसे ही आपका ये बट्टे में इसकी पावर होती चली जाएगी। तो आप देखेंगे अगर ये यहाँ पे लिखा गया है √3 की पावर 3 और यहाँ पे इसकी जो पावर है वो क्या है n है। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको लिखने जाएं तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3n इंटू 1/3 और यहाँ पे आपका क्या है 27 है और 27 को आप लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा 27 होगा। जैसे आप 3 की पावर 3 को लिखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या हुआ आधार आपका सेम हो गया। अगर आपका आधार सेम है, अगर हम यहाँ पे आधार इसका सेम करें तो आप देखेंगे कि इनकी घातें क्या होंगी इक्वल होंगी। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके आधार इक्वल हो जाएं तो जो भी उनकी घात होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। तो इसी से आप देख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं n इंटू 1/3 इक्वल टू ये 3। तो इसका 3 का इधर गुणा होगा तो n इक्वल टू आपको क्या आएगा 9 आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है जैसे आपको दे दिया जाए a की पावर b इक्वल टू 1/25 है तो आपको फाइंड आउट करना है a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4। ठीक है, आपको इसका मान याद करना अगर ये आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है 125। 125 किसका क्यूब है, तो 125 जो है ये 125 5 का क्यूब है। तो अगर हम यहाँ पे लिखने जाए तो यहाँ पे लिखेगा 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल गया, a का मान आपको मिल गया 5 और b का मान आपको मिल गया 3। बस आप यहीं पे रख दीजिए। तो जब आप घटा रहे होंगे 5 माइनस 3 और यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो 5 माइनस 3 8 माइनस 4, यहाँ पे आपका आया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप देखेंगे यदि आपको दिया है 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1 तो x का मान क्या होगा। तो आपको x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से x का मान फाइंड आउट करने जाएं तो अब हमें इसके आधार बराबर करने होंगे। तो यहाँ पे हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और जैसे हम यहाँ पे 3 की पावर 3 27 को लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 3 इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इस 3 का इसके अंदर गुणा होगा और ये जब आधार बराबर होने की वजह से ये घातें आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे आप इसका गुणा कर रहे होंगे तो ये आपका गुणा होगा 6x प्लस 3। इधर अगर हम इसको इधर पक्षांतर करके लाएं तो ये आपका आएगा कितना -5 में और इसको इधर लेके जाएं 8 को तो ये भी आपका आएगा -5। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल और ये 5 से 5 कैंसिल तो x का मान क्या आया 1 आया। x का मान आपको मिल गया 1। आइए अगले क्वेश्चन की और हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका 125 की पावर 2/3 इंटू 625 की पावर -1/4 इक्वल टू x की पावर 5 की पावर x। तो x का मान क्या होगा, x का मान है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें x का मान पूछा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा है 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर, क्योंकि अगर इधर भी 5 है तो हमें हर जगह इसमें आधार 5 ही बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका 5 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 1/2 और यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ देखें ये क्या है 5 की पावर 4 है तो यहाँ पे आप लिख रहे होंगे 5 की पावर 4 और यहाँ आप देखेंगे तो -1/4 इक्वल टू x की पावर 5 की पावर x। आप देखेंगे अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू
और यहाँ जब इसको गुणा कर रहे होंगे तो -4 की पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या आएगा 5 आएगा 5x। तो यहाँ पे आप इसको काट लेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका -1। यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ तो पावर बचा 2 और यहाँ बचा -1, यानी आप देखेंगे 2 इंटू 5 की पावर -1 इक्वल टू 5 की पावर x। तो यहाँ पे देखेंगे गुणे में घातें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा एक बचेगा, यानी 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 की पावर x। तो यहाँ पे आधार सेम होने की वजह से क्या होगा x इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर भी आपको क्या आएगा x का मान 1 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, 5 अंडर रूट एक्स प्लस 12 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 13 अंडर रूट एक्स। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसे ये रूट में दिया गया है, इसकी जो भी पावर है वो रूट में दी गई है और आपसे x का मान पूछ रहा है। तो आप बताएं, आपको एक चीज पता होगा, आपको ट्रिपलेट पता होगा कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये आपका ट्रिपलेट होता है और आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिख दें कि ये x का मान क्या आ जाए 2 आ जाए। तो देखें अगर हम अंडर रूट x की जगह पे हम लिख दें 4, अंडर रूट x की जगह पे हम क्या लिख दें 4 लिख दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी अंडर रूट 4 का मान क्या होगा 2 होगा। अगर अंडर रूट 4 का मान अगर हमारा 2 आएगा, यानी यहाँ पे सीधे हम x का मान 4 लिख दें, अंडर रूट 4 का मान क्या आएगा 2 आएगा। तो आप देखेंगे कि आपका मान क्या आएगा x इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे इसका मान रख रहे होंगे अंडर रूट 4 प्लस 12 की पावर अंडर रूट 4 इक्वल टू 13 की पावर अंडर रूट 4, जैसे ही आप यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से ये आपका 2 आएगा और यहाँ पर भी आपका 2 आएगा और यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। तो अब आप देखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो x का मान यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, यदि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताओ। कुछ ऐसा आपसे पूछ ले कि आप इसका मान बताएं। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको मान सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z इक्वल टू k मान लेते हैं, ठीक है। टोटल का हमने क्या मान लिया k मान लिया। तो अगर हम यहाँ पे एक एक की तुलना करें, यानी 2 की पावर x इक्वल टू क्या माने k माने, तो देखेंगे अगर हम यहाँ दोनों ओर 1/x से और 1/x से गुणा कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि इधर से 1x आपका कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2 इक्वल टू k की पावर 1/x। ऐसा ही अगर हम 3 के साथ करें कि 3 की पावर y में 1/y, और यहाँ पर भी k की ओर हम क्या करें 1/y करें, देखेंगे इस y से ये y कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 इक्वल टू k की पावर 1/y। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा 6 के साथ, और 6 के साथ होगा तो 6 इक्वल टू आपका क्या आएगा k इक्वल टू 1/-z, ठीक है। तो अब आप देखें कि आप k को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 6 को देखें, 6 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और देखेंगे कि यहाँ से आपका 2 का मान क्या है, 2 का मान आपका है k इक्वल टू 1/x, और यहाँ पे अगर हम 3 का मान देखें तो 3 का मान है k इक्वल टू 1/y। अगर यहीं पे हम 6 का मान देखें तो 6 का मान आपका है k इक्वल टू 1/-z, ठीक है, आपका -z आया। तो अब देखें गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और सबके आधार क्या है बराबर,
जब सबके आधार बराबर हैं तो पहली चीज तो आपस में इनकी घातें क्या होंगी, बराबर होंगी, और जहां पे गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो 1 माइनस 1/z इक्वल टू x, 1/x प्लस 1/y, ये आपका बच जाएगा। तो अब आप देखें, अगर यहाँ पे आप लिख देंगे यानी इतने का माना आपका क्या है 1/-z, और जब आप इसको यहाँ पे रख रहे होंगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये इससे घट जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे ही इसका मान आप उठा के यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, क्या आएगा -1/z प्लस 1/z, जब आप इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आइए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो 2 की पावर माइनस x है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पावर नीचे नहीं होगी, ये ऊपर जाके घटी होगी। जैसे देखें सॉरी, जैसे यहाँ पे लिखा रहा होगा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1। आपको पता है कि यहाँ अगर कुछ भी बटे में है तो ये ऊपर गया होगा, और ऊपर गया होगा तो ये क्या लिखा होगा कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1। अगर अब यहाँ पे इसका आधार सेम है तो घातें क्या हुई होंगी, जुड़ गई होंगी। यहाँ पे आपका आया होगा 2 की पावर x माइनस 1। तो ऐसे ही कुछ ये बना होगा यहाँ से, तो क्या हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है 2 की पावर x अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। देखें अब यहाँ पे आधार सेम है, और जब यहाँ पे गुणे में घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ से आपको ये क्या मिल जाएगा, 320। फिर देखें अगर यहाँ से 2x अगर हम कॉमन ले लें, जैसे ही 2x अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अंदर आपका क्या बचा 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320। देखेंगे कि जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 की पावर x यहाँ पे क्या आपका आएगा, 2 दूना 4, 5/2, और यहाँ पे आपका 320। अब जब आप इसको काट रहे होंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 चौका 6 पंजे 30, और 2 5 चौका 20, और यहाँ जब आपका 64 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 128। और जब आप यहाँ पे 128 देखेंगे तो 128 जो है वो 2 की पावर 7 का मान है, 2 की पावर 7 का मान आपका 228 आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर है, दोनों में आपकी आधार क्या है, बराबर है। आधार बराबर होते ही आपका क्या आएगा, घातें आपकी बराबर होंगी, यानी x का मान जो आपका आएगा वो 7 आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। जैसे कि देखें अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है इक्वल टू 600। तो आपका x का मान क्या होगा, तो है तो x का मान बताएं। आप इसके आंसर कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है आपको कि m की पावर n इक्वल टू 169 है तो m प्लस n और m माइनस n का मान बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन हम सॉल्व आपको करा चुके हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका a की पावर a इक्वल टू b की पावर p और b इक्वल टू c की पावर q, और यहाँ c इक्वल टू a की पावर r है तो p q r का मान बताएं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और p q r का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल टू आपको लिखा है b की पावर p, और आप देखें यहाँ पर b इक्वल टू क्या लिखा है, c की पावर q। तो क्या हम b की जगह पे लिख सकते हैं
कि यहाँ देखें ये ए तो रहेगा, अब यहाँ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी। पहले तो ये पी आपका रहेगा ही रहेगा, अब सी के साथ कौन सी पावर है, क्यू वाली पावर है, तो ये भी आपका लिख जाएगा। अब आप देखेंगे कि इतना इतना करने के बाद अब आप देखेंगे सी की पावर आपकी क्या है, ए अपॉन ए की पावर आर है। तो अब सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि ए की पावर आर। तो आपका सी ए आपका क्या आएगा, ए की पावर आर, और ये जो आपके हैं ये तो लिखे ही रहेंगे। तो आप बताएं इसका ये आपका यहाँ अगर कुछ भी नहीं होगा तो इसकी पावर क्या होगी, एक होगी। अब देखें आधार आपका सेम है, जब आधार आपका सेम है तो पावर आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप देखेंगे पी क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर